बेटा वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि यूपी बोर्ड में कॉपी कैसे लिखी जाती है, किस तरह से लिखनी है, अच्छे मार्क्स कैसे लेके आने हैं, 95% अपनी कैसे बनानी है, एक भी क्वेश्चन बोर्ड में छोड़ के नहीं आना है जिससे कि हमारे पास हो सकें। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो। तो बेटा इसमें मैं कुछ नहीं, सिर्फ 5 टॉपिक आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। जब आपके बोर्ड पेपर आप देने जाओ उस टाइम आपको क्या करके आना है, कॉपी में कैसे लिखना है, क्या करना है और कैसे आप पास होंगे, कैसे फेल होंगे, उसके बारे में आपको सब कुछ जानकारी देने वाली हूँ। उसके बेटा टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं चलती हूँ अपना टॉपिक पे आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। क्या है, बिना पढ़े अपनी कॉपी बोर्ड की कैसे लिखें। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले टॉपिक में क्या होता है, बिना पढ़े 95 कैसे लाएं, बिना पढ़े 95% कैसे लेके आए। 10th एंड 12th दोनों क्लास के लिए है ये वीडियो लाना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट था क्योंकि बेटा आप जैसे बच्चे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा वो काफ़ी परेशान है, इसलिए उनके लिए ये वीडियो आई है। ठीक है, उसके साथ चलते हैं, क्या बताना है यहाँ पे, बिना पढ़े 95% कैसे लेके आए। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं पढ़ा और हम 95% लाने की सोच रहे हैं, तो उसमें कैसे लेके आएंगे, पूरी वीडियो में बने रहना बेटा। ठीक है, बताएंगे कैसे क्या करना है, क्या प्रोसेस है 95% लाने की। ठीक है, उसके साथ देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप एग्जाम हॉल में बैठ गए और आपको कुछ नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे आप बताइए। कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आएगा तो आप, इसीलिए आपको ये वीडियो लेके आए हैं। उसके बाद देखिए आप कॉपी में क्या लिखेंगे, आप कॉपी में क्या लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्थ क्या है, आपको कैसे लिखना चाहिए। जब आप एग्जाम हॉल में बैठे आपके पास कॉपी मिले, आपको किस प्रकार उस कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है जिससे कि आप पास हो सके, 95% लेके आ सकें। ठीक है, बिना पढ़े। ठीक है, यही सबसे बड़ा टॉपिक है, बिना पढ़े कैसे लेके आ सकते हैं। उसमें देखिए पूरी जानकारी। तो बेटा फिफ्थ जो क्वेश्चन है क्या है, पूरी जानकारी वीडियो में देखें, जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं पूरी वीडियो में जानकारी बेटा शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। ठीक है, उसके बाद 6 है, क्या है, 95% मार्क्स पक्का कैसे आएगा। 95% जो मार्क्स है वह पक्का कैसे आएगा, तो कैसे आएगा वही प्रोसेस बेटा पूरी वीडियो में हम बताने वाले हैं। पूरी वीडियो को वॉच करिए बेटा। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं जो मैं इधर स्लाइड लगा दूं और आपको समझाती रहूं, मुझे लिखना भी रहता है। तो बेटा आप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप बेटा ध्यान से इसमें पढ़ते रहना। ठीक है, तो देखिए क्या है, बिना पढ़े 95% कैसे लेके आए। बेटा जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठो सबसे पहले आपको मिलेगा एक पेपर। ठीक है, पेपर मिलेगा, उसके बाद उस पर लिखा होगा साफ साफ कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दी जा रही है। क्या दी जा रही है, 15 मिनट पढ़ने के लिए दी जा रही है। आपको मैं पेपर दिखाती हूँ। तो देखिए इस प्रकार एक क्वेश्चन पेपर आएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें क्या लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा आपको 15 मिनट पहले पेपर को पढ़िए, खूब अच्छे से पढ़िए पेपर को, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है। ठीक है, तो वही है बिना पढ़े 95% कैसे लेके आए। पहले अपने क्वेश्चंस को पढ़िए क्या दे रखा है उसमें। उसके बाद है, अगर आपको कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं आ रहा आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ें। पहली बात, अगर आप बेटा पेपर को पढ़ लेंगे उसके बाद जैसे आपको कॉपी मिले उसमें सिर्फ आपको कौन से पेन का यूज़ करना है, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक। ठीक है, आपको कौन से पेन का यूज़ करना है, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक का पेन का यूज़ करना है। उसके बाद क्या करना है बेटा, उसके बाद देखिए क्या करना है, फिर आपको कॉपी पे साफ साफ राइटिंग में सबसे पहले हेडलाइन डालें, क्वेश्चंस को डालें। ठीक है, क्वेश्चंस को डालने के बाद जो भी आपको क्वेश्चन में आता है पहली बात, ठीक है, यहाँ पे देखिए 95% कैसे लेके आए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चंस थोड़ा सा भी आ रहा है, जैसे प्रकाश है, प्रकाश के ऊपर आप लिखेंगे। ठीक है, प्रकाश के बारे में आपने पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, प्रकाश के बारे में लिख दीजिए। कुछ तो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, प्रकाश टॉपिक डालिए प्रकाश। अगर क्वेश्चन प्रकाश से रिलेटेड है तो आपने प्रकाश पढ़ा, उससे रिलेटेड जो कुछ भी आता हो उसे लिख दीजिए। क्वेश्चन आंसर पूरा नहीं आता हो आंसर, अब थोड़ा तो आता होगा, 2 लाइन तो आती होंगी, उन 2 लाइनों को लिख दीजिए। ठीक है, 2 लाइनों को लिख देना। उसके बाद देखो पूरी जानकारी वीडियो में आपको दी जा रही है। उसके बाद देखिए आपको कैसे लिखना है, पॉइंट है आपको कैसे लिखना है। आपको कॉपी मिली, आपने हेडिंग देखी, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वो पेज होगा हमारा, उस पर क्या करना है बेटा, बिल्कुल साफ साफ लिखना है, बिल्कुल भी काटा पीटी नहीं करनी है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है तो उसका आंसर ही देना, ना कि उसमें बेटा गाने लिखना, ना गाली लिखना, और जो भी कुछ होता है आप उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा मत लिखना। अगर आपको आ रहा है बेटा तो आंसर देना, ठीक है। भले आप बना के लिखिए, कुछ भी बना के लिखिए, किंतु बुक से ही रिलेटेड लिखिए, अदरवाइज कुछ मत लिखिए। अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो 100% लिख के देती हूँ, इस वीडियो को देखने का आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। आप मुझे पता है फेल ही होगे अगर आपने बुक से रिलेटेड कुछ नहीं लिखा तो। बुक से अदर लिखा आपने, जैसे गाली गाना, कुछ लोग होते हैं नहीं आता वो गाना लिख देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। भले कुछ भी लिखें, 2 शब्द लिखें, 1 लाइन लिखें, आपको क्या करना है अपनी बुक का लिखना है, ठीक है। क्या करना है अपनी बुक का लिखो, क्या करना है अपनी बुक का लिखिए, ठीक है। आपको 2 ही लाइन आ रही हो, सिर्फ 2 लाइन। अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का है बेटा, अगर आपका 2 क्वेश्चन नंबर का है, 2 क्वेश्चन का है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो आपको बेटा कम से कम 2 या 3 लाइन, 3 लाइन तो कन्फर्म लिखनी ही लिखनी है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 लाइन कम से कम लिखनी ही लिखनी है। देखिए, अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप बेटा उसमें 8 पेज, सॉरी 8 लाइन, 1.5 पेज, ये सब कुछ मत लिखना, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन को भी पता रहता है कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो इसमें कितनी लाइन लिखनी है। आप सिर्फ उसमें कितनी लाइन लिखोगे, सिर्फ 3, अदरवाइज 4, इससे ज्यादा नहीं लिखोगे, ठीक है। यही तुम्हारे पास होने का सबसे अचूक वाण है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, आपको कॉपी में क्या लिखना है, ठीक है। कॉपी में लिखना क्या है, देखिए बेटा, आपने जितने भी टॉपिक रहे होंगे, आपने कुछ ना कुछ एक शब्द का मतलब तो पता ही होगा आपको। पूरे क्वेश्चंस हमने पढ़ा, जैसे प्रकाश किसे कहते हैं तथा परावर्तन किसे कहते हैं, पूरा क्वेश्चन है, आपने उसमें से एक टॉपिक तो पढ़ा होगा, प्रकाश का मतलब तो पता होगा आपको क्या कहते हैं। आप उसी प्रकाश को, एक शब्द को उठा लीजिए जो लिख रहा है प्रकाश, प्रकाश को अगर उठा लिया आपने और उसमें प्रकाश को उठाने के बाद उसके ऊपर टिप्पणी लिखना, आप प्रकाश के बारे में क्या क्या जानते हैं, प्रकाश से हमें क्या मिलता है, वो जो पेड़ पौधे क्या बनाते हैं, ये जब जो कुछ भी होता है, इंसान और पेड़ पौधे जो कुछ प्रकाश से होता है, सब कुछ आप उसमें लिख दीजिए। बट आपको ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है और ब्लू पेन से आपको काफ़ी अच्छी राइटिंग में लिखना है। तो एग्जामिनेशन को भी पता होगा कि बच्चे ने मेहनत की है और बना के लिखा है, तो वो आपको नंबर जरूर देगा, ठीक है। इसी के साथ बेटा आगे बताते हैं, देखिए, अगर आपको कुछ नहीं आता हो तो क्या करोगे, कुछ नहीं आता होगा तो क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन होगा, क्या करना है आपको, जो आपका क्वेश्चन दे रखा होगा, ठीक है, उसमें से पहले के 2-4 शब्दों को उठा लीजिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए, ठीक है। बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, आप ये क्वेश्चन है, आपको इस पर आंसर लिखना है, 3 लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले आपको लिखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, बिना पढ़े 95% कैसे लाएं, ठीक है। तथा तथा क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या इसमें उद्देश्य, क्या क्या हमारी कमियां होंगी, ठीक है, वो सब आप इसमें लिख दीजिए। कैसे कि आप, हम कोई कहानी लिखते हैं कि वह हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, बढ़ाते जाते, उसी प्रकार में आपको, अगर कुछ नहीं आता होगा तो, ये उन बच्चों के लिए जिसपे कुछ नहीं आता होगा, ठीक है, उनके लिए नहीं है जो अच्छे टॉपर बच्चे हैं, ठीक है। बल्कि मेरे हिसाब से सारे बच्चे ही अच्छे होते हैं, सिर्फ थोड़ा उनमें पढ़ाई नॉलेज काफ़ी होती है, बट उन्हें कोई समझाने वाला सही उद्देश्य टीचर नहीं मिलता है, ठीक है। यही मैटर रहता है, बाकी सब बच्चे एकदम अपने आप में बेस्ट है, ठीक है, एकदम बेस्ट अच्छे हैं, ठीक। उसी के साथ देखिए बेटा, क्या करना है, उसी के जो हमारे पास कॉपी आएगी उसे अच्छे से, आप ये मत सोचना कि उसमें ज़्यादा पेन से लिखेंगे, हरे ब्लू रेड पता नहीं क्या क्या पेन होते हैं, उनसे सबसे हेडिंग डालेंगे, लाइन करेंगे, अंडरलाइन, कुछ भी ऐसा कुछ मत करना, सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक लिखना, ब्लैक से हेडिंग डालना और ब्लू से आंसर लिखना, ठीक है। उससे और बाकी सब आपके 95% तो पक्के हैं, फेल तो कोई कर ही नहीं सकता, क्या फेल तो कोई कर ही नहीं सकता। अगर 2 नंबर का भी क्वेश्चन होगा ना, आपने जो बना के लिखा उसमें से एग्जामिनेशन आपको 1 नंबर देगा ही देगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन से बेटे तो उसे 8 लाइन में जरूर लिखना, ठीक है। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे कितने लाइन में लिखना है, आपको 8 लाइन में लिखना ही लिखना है। कितनी लिखना है, 8 लाइन, ठीक है, लिखना ही लिखना है।
तो बेटा अगर वीडियो अगर अच्छी लगी मैंने मेहनत से, तो पहली बात तो वीडियो अच्छी बनाई है और मेहनत से बनाई है। अगर बेटा आपको अच्छी लगी तो बेटा एक लाइक जरूर करके जाना, एक सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको आगे और ऐसी वीडियो इन्फॉर्मेशन की देती रहूँ। इसके चलते बेटा राधे।